गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके हमने कितने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अंश? a plus n minus 1 into d ए plus ए होता है a plus n minus ए एन इक्वल टू a n is equal to a plus n minus 1 into d हाँ, और ए क्या ए एन क्या होता है? n is the last लास्ट टर्म। ए क्या होता है भाई? yeah first term और क्या होता है? डी क्या होता है? और एन क्या होता है? और अगर मान लो क्या बोलते हैं यशस्वी बताएगी एपी अगर पता करना है कोई सीरीज दी है वो एपी का वेक्टर कैसे लगेगा बता? एपी सीरीज दी है आपको, उसका पता करना आपने वो एपी है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 2-3 करेंगे ना चेक। कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस? a2 minus A1 a3 minus A2 a4 अगर सेम आया तो आपके पास क्या है? एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। और उसके बाद जनरल फॉर्म क्या है? a plus b ए प्लस टी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी बोल सकते हैं आप। या अगर आपके पास मान लो a3 कैसे निकालेंगे जनरल फॉर्म में? a2 minus ये क्या होता है? a प्लस 2d जो पाँव में है ना, a3 बोला मैंने 3 और d का मल्टीपल क्या होगा उससे? 1 कम। n माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 कितना हुआ? 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2। ठीक है, 2d आपके पास। ऐसे ध्यान रखना, ये बेसिक यहाँ से एमसीक्यू आ जाएगा आपको एक। ठीक है, डन। हमने किए थे कितने क्वेश्चन? 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए ऐसे, और इसका पहला पार्ट ऐसा निकालते आपको बाद में दोबारा फिर करना पड़े, भूल गए हैं दोबारा। ऐसे बनना चाहिए 5 चैप्टर का, ऐसे हो जाना चाहिए। अब बोलो 5 चैप्टर का टेस्ट कब लें? आप बोलो। आज डेट है 10, 20 और 25 के बीच। पहले बोल दिया मैंने 10 दिन है आपके पास। ठीक है, डन। 10 दिन है। हाँ ठीक है। पेपर कब है आपका? 25 मैथ का पहला? पता है मैं कहीं होगा पहला। मेरे को बता देना 25 कब है पेपर, बस उस दिन ले लेंगे। ठीक है, एक दिन। फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक और 13th चैप्टर। ठीक है, अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ध्यान से देखना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। क्या करना? नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या करना? n निकालना। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसका पहला है 7 13 19 सोन का तक है 205। ठीक है, ये इतना 7 13 19 और 205 इतना डन भाई। अब क्या करना है हमें देखना जरा। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है नंबर ऑफ टर्म निकालने आपने। यार फर्स्ट है, लास्ट है कि नहीं है? Yes. लास्ट दिया तो बोलो नंबर ऑफ टर्म पता कर सकते हैं भी कितनी टर्म है। ये क्या आपके पास? a1 a2 a3 और लास्ट टर्म जो भी होगा ए पाँव में कुछ ना होगा n ना, ये n निकालना है हमने। तो कितनी टर्म है लास्ट है? ठीक है, निकालना हमने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? a1 बोलो चाहे a बोलो, एक ही बात है, ध्यान रहे। कितनी है? 7। वो एपी दी हुई है ना, यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है एपी है कि नहीं, यहाँ पे एपी दी हुई है। अब आपने कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस डी कॉमन ए ब्रैकेट में लिखना a2 माइनस a1 बोला है कि नहीं है? अब उसके बाद क्या आपके पास? ये देखो ऐसा कर सकते हैं आप, ए जरूर लिख लेना ऊपर, आप गड़बड़ नहीं होगी। a2 कितना है? 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 6 बोलो। d आ गया कितना? 6। अब आपको और क्या दिया हुआ है? an कितना दिया हुआ है? 205 मतलब लास्ट टर्म। एक डन है। अब क्या करेंगे? आपने n निकालना है ना। अब किस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म होती है? वही लिखेंगे। वी नो दैट
क्या होता है भाई, ए एन इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो है कि नहीं है? तो ठीक है भाई, ठीक है। Yes, sir. अब क्या करेंगे, ए एन कितना है 205 और ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू है हैंडी है नहीं है, ये निकालना आपने। और डी की वैल्यू कितनी है 6। इतना डन है। हाँ जी। अब इसको रहने दो, बॉड मास में पहले क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, इसको ऐसे रहने दो मल्टीप्लाई करके ऐसे, ठीक है ऐसे रख दिया। अब उसके बाद ऐसे ऐप क्या हो रहा है, दूसरी साइड जाके Subtract कितना आ जाएगा, 198। ठीक है ना डन, कितना है 198। अब देखो 6 क्या कर रहा है इधर, सुनो मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, अंदर नहीं करना ऐसे रहने दो उसको। 6 मल्टीप्लाई करे पर जाके Right. और n माइनस 1 बोलो आया कि नहीं आया। अब उसके बाद काटो 33 6 3 जा 18 आया ना, 18 बचा कितना 1 1 8 83 6 3 जा क्या आया 33 इक्वल टू क्या आया n माइनस 1। और यहाँ पे देखो माइनस का आया दूसरी साइड, n निकालना है ना, जो निकालना उसको एक तरफ और ले जाओ दूसरी साइड। क्या आ गया 33 माइनस साइड इधर जाके प्लस कितना आ गया 34. n की वैल्यू कितनी है 34। n की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है डन। और पूछा क्या था भाई आपको, Next term. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म में आ गई नंबर ऑफ टर्म 34. 34। तो क्या लिखेंगे, सो देयर आर, लास्ट चूर लिखना जो पूछा, देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन एपी, स्मॉल है गिवन एपी कितनी है, देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन एपी। बोलो सेकंड पार्ट करें। करो सेकंड पार्ट। क्या है वो एलसीएम अपॉन ही आएगा 31 माइनस गुना करते क्या देख रहा है तू, भूल ही रहा है देखना है।
कितना 27 आया 27 आया विच भी ओके हो गया भाई ये एक डॉक्टर मार रहे दोनों चल जल्दी जल्दी ये भी लिख ही रहा है बढ़िया आराम से है ना थर्ड सिक्स में टेस्ट किया है भाई कैसे करेंगे याद आ गया कि वो वही पुल से लाया क्रीम पाउडर लगाएंगे अब मेरा चल गया वो क्रीम पाउडर नहीं लगाएगी अगर यहाँ पे लिख दें ना A1 A2 A3 नहीं मिक्स फ्रैक्शन में फंस गया लग रहा है कॉमन डिफरेंस -5.2 36 आगे माइनस आता है ओए हुआ डी वो दोनों कॉमन डिफरेंस निकाल लिया है आगे वो ये वो बेसिक मार है ना ये लो वो रम है आप कर लो इस तरह मर्जी रट्टा रट्टा मार लो तगड़ा पर अगर वो बेसिक में अगर दिक्कत होगी तो वो फंसेंगे फिर देखना जरा क्या आपके पास दूसरा पार्ट 18 फिर क्या है 15 रैशनल लॉग 1/2 13 क्या है 13 सो ऑन -47 ये लास्ट है मेरे पास इससे पीछे कोई नहीं है लास्ट है ये जो लिखना A1 A2 A3 AN है कि नहीं है क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म आपने बताना कितनी टर्म है ये पहली है दूसरी है तीसरी अब बीच में भी तो होगी ना है ना ये लास्ट है तो ये कितनी होगी टोटल तो आया निकालना आपने ठीक फर्स्ट टर्म A1 18 कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं A2 माइनस A1 क्या करेंगे माइनस 18 पहले इसको सॉल्व करेंगे मैंने बोला इसको कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करें 15 2 30 और प्लस का प्लस कर दो +1 31/2 माइनस 18 ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा अपॉन 1 लगा लो फिर एलसीएम करके वैसे कर लो मतलब नहीं करना शॉर्टकट तरीका है एक फ्रैक्शन है और ये नहीं दिया है फ्रैक्शन में वैसे ये भी फ्रैक्शन ही होता है अपॉन 1 लगा लो अगर ऐसे दिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बस क्या जाएगा 31 बीच में क्या है माइनस 18 2 जा 36
और अपॉन में जो है कितना आया 31 से 36 सब्ट्रैक्ट -5 अपॉन 2 छोटे से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में। ठीक है देख ले भाई, ए पड़ी जरूरत, ए पड़ी इधर ऐसे पड़ती है बीच में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी आ गया और an कितना है बोल रहा है इतना डन। अब क्या करेंगे, मिटा दूं, मैं लिख देना डायरेक्ट हियर। डी आ गया कितना -5/2 और an कितना आ गया -47 दिया हुआ है। अब आपने क्या लिखना, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, an इक्वल टू क्या होता है a plus n minus 1 into d। क्या है आपके पास, क्या हुआ an कितना है और a कितना है n-1 इंटू डी कितना है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना, ऐसे सोचेंगे भी माइनस कर रहे हैं, ऐसे लगा दो बस। ठीक है बेटा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो करने को। अब ऐसा करो 18 ऐड हो रहा है दूसरी साइड जाके, बोलो आया कि नहीं आया, इसको करो माइनस माइनस क्या हो जाता है, सेम साइन हो गया, ऐड कर देंगे बड़े के साथ जो साइन और लगा देना। करो ऐड कितना आया 65 किसका माइनस का, और यहाँ पे आ गया है। अब जो मल्टीप्लाई कर ध्यान रहे, देखो इस पूरे को है ना फ्रैक्शन को दूसरे साइड ले जाके क्या हो जाएगी ये पलटी कर, पलट दो उसको, मारो पलटी ऐसे। माइनस से माइनस कट कितना आया, 5 से काटो, 5 × 5 कितना 15, 5 × 15 कितना आया 13 2 13 2 26। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 plus 1 equal to 9 और 27 इक्वल टू 9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। देयर आर 27 term in given if p। बोलो भाई, देखो जरा किसी को दिक्कत है तो भी बोल दो, अभी भी टाइम है, वो आ जाएगी। उसके पास वो आएगी नहीं आज, उसको लगे चलो नहीं है, मेरे को नहीं है। वो ले जाना इसको अगर होगा कभी तो। नहीं होता है मतलब तो अभी क्या आज पता नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान रखना अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक अगर आपका हो गया तो इधर से बन जाएगी बात। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या आपके पास देखना जरा, चेक वेदर, वो चेक करना आपने, -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, मतलब -150 है, मतलब जो एपी है उसकी टर्म में होगी। क्या क्या दिया आपको, क्या क्या दिया है आपको, दिया हुआ है एपी क्या दिया है 11 8 5 2 सो ऑन, ऐसे दिया है ना। अब सुनो मेरी बात, यहां पे बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, मतलब जो आपके पास कोई टर्म है -150, इस एपी की क्या कोई टर्म है, ये चेक करना आपने, है तो कौन सी टर्म है। ठीक है भाई, मान लो -1 देखो ना 11 था, फिर 8 कम हो रहा है ना, आएगा ना माइनस। आपने देखना कि -150 इस एपी में आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो कौन सी टर्म है। ठीक है भाई, वो समझे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझाना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म 11, a1 जरूर लिखना, और कॉमन इसको a1 a2 a3 a4 क्या लिखेंगे
कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा डी। क्या होता है a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा 8 माइनस 11। 8 से 11 घटा देंगे -3। बोलो आया कि नहीं आया? पहले क्लियर है? अब कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब ए यानी कितना है? अब मान के चलेंगे ना 150 मतलब इसकी टर्म है, मतलब वो एन लास्ट टर्म ले ली, मतलब आएगी ना इधर कहीं, है ना? तो ए यानी कितना आ गया -150। ठीक है, दोबारा क्या करेंगे? अब करो जल्दी जल्दी करो जल्दी अब क्या करना? करो, आगे जैसे करते हैं एन निकालो, मतलब है नंबर ऑफ टर्म नहीं। मैं कराता हूँ, फिर पहले आप करो सही। जल्दी जल्दी करो जल्दी, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। हो गया भाई। बता दूसरा गुणा किस कर दो गुरु पढ़ जाते हैं कहाँ से कहाँ से कर बैठा पार्टी में जाता ठीक है अभी आ रहा है गार्डन में पॉइंट में आएगी वैल्यू। यानी कितना है? तो एन नहीं बोल रही मैं। कितना है? 164/3 प्लस का कि माइनस का? प्लस का मतलब 10 तक तो हो जाना चाहिए ऐसे चुटकी में। टेबल फंसेगा तो टेबल होगा -150 सुनो जरा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, दूसरा जाके क्या करता है? ये देख तू माइनस है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा जाके डिवाइड। यही तो है, यही तो मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ। We know that, क्या जानते हैं हम? a n किसके बराबर होता? a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है कि नहीं होता? अब उसके बाद a n कितना है? -150 और a कितना है? 11 और n कितना है? नहीं पता, और d कितना है? माइनस। ध्यान रहे मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ देखो माइनस है इधर, तुम फंस रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखो
इसको ऐड दो मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे आएगा, ए ऐड हो रहा है तो साइड जाके सबट्रैक्ट होगा। बोलो आएगा नहीं आया? इतना डन। अब करो सेम साइन में जो ऐड होता है और बड़े के साथ जो साइन लगा देना, ऐड कर देंगे ना आया 160 माइनस का। बोलो आगे नहीं आया? अब n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड जाके डिवाइड। ठीक है, माइनस से माइनस कट। बोलो अब ये कटेगा नहीं कटेगा। अब माइनस हो n से क्या है, ये घट रहा है तो साइड जाके n ही निकालना है ना आपने। बोलो आया कि नहीं आया? अब उसके बाद प्लस होगा। सॉरी माइनस का एक प्लस आ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये आया ना आपके पास, n की वैल्यू कितनी आ गई ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, भैया ऐसे ना दो, आप बोलेंगे दोबारा घुमा दिया। और क्या तरीका होता है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ जाएगा, ये आया। अब करो ऐड, कितना आया? बोलो अब आप इसको करेंगे 3 5 जा 15 1 4 14 3 से 3 के टेबल में नहीं आता। बोलो 10 मतलब में आएगा ना, साइड में कर लेना। अब मेरे को बताओ टर्म के 10 मतलब होती है, जैसे एक टर्म दूसरी है तीसरी है चौथी है, ऐसे बोलते हैं 4.5 टर्म। कौन सी टर्म 4.5 10 मतलब होती है कभी टर्म में? नहीं होती ना। मान लो ऐसा करेंगे आप काउंट, मतलब ऐसे मार्कर करेंगे काउंट, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर फिर 3.5 मार्कर, नहीं ना। ठीक है, काउंटिंग करेंगे तो वो ही नहीं आएगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास, वो नेचुरल नंबर में आएगी आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, नहीं है। ए मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ ए मतलब इसमें 1 -150 बीच में कहीं नहीं आएगा, ये टर्म ही नहीं है। क्या इस गिवन एपी की, इस एपी की क्या है, टर्म ही नहीं है। रुको क्या लिखना आपने, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ आपने लिखना वैल्यू ऑफ the value of n is not positive integer। बोलो इंटीजर पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है। बोले पॉजिटिव सॉरी इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 0 ना तो आपके पास पॉजिटिव में आता ना तो नेगेटिव में आता है। बोलो ये है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, ये ऐसा मत सोचना ये तो पॉजिटिव ही है। मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, ये क्या आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ना आपके पास है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। बोलो ये आपके पास, मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाऊं उतने मतलब वो कम ही है। लो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक सीरीज में मतलब आप पढ़े। एक किसी में ठीक है डन, मिटाऊं, एक नजर मार लो, इनकी खत्म हो गई। बस हो गया, नहीं करेंगे, नहीं हो गया आ जाना पड़ेगा। इतना ही है लगे साइंस किस तरह क्या कार और कार्बोनेटिक्स कंपाउंड काम चले तो जो है ROP is a which बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अंश क्या बोल रहा है तू? अश्विया मेरा अंश भैया ऐसे नहीं होता है, मेरा नाम आप आगे हिंदुस्तानी हो, हाँ क्या बोल रहे हो आप पाकिस्तानी लैंग्वेज कर रहे हो। आप कल ज़्यादा बात ना करना, परसों उसके साथ फिर हो जाएगा, कब 2 दिन नहीं आएगी, इसके साथ भी चल पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ, थक गया मैं थोड़ी लगा, आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो आप लिख ही रहे हैं। हम लिख ही रहे हो, सुबह से लिख ही रहे होते हैं मैं भी सुबह से लिख ही रहा हूँ। कैसे लास्ट क्वेश्चन, नहीं हमारे समझ में नहीं आएगा मैं क्यों, क्योंकि हमारा मन नहीं है जब हमारा मन होता है मन का थोड़ी है, हाँ जी